माता दी मित्रों, कल हमने आदि शक्ति के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की कथा सुनी। आज हम उनके दूसरे स्वरूप की अर्थात ब्रह्मचारिणी की कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। माता पार्वती ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया, मगर उनके मन में शिव के साथ विवाह करने की तीव्र इच्छा हुई और माता पार्वती के इस इच्छा का अनादर किया महादेव ने, क्योंकि सती माता ने हट करके उनसे विवाह किया था और उसका परिणाम स्वरूप उन्होंने होम वेदी में अपने प्राण त्याग दिए थे और महादेव ने घोर तप करने का निश्चय कर लिया था। माता पार्वती ने निश्चय किया कि विवाह करेंगी तो महादेव से ही करेंगी, इसीलिए उन्होंने घोर तपश्चर्या कर महादेव को प्रसन्न करने का और अपना मनोवांछित फल प्राप्त करने का निर्णय किया। माता पार्वती ने कई वर्षों तक उपवास किए, तप किए। कहा जाता है कि माता पार्वती ने 1000 वर्षों तक केवल फल आदि का ही सेवन किया था। 100 वर्षों तक सिर्फ शाक का सेवन किया था। तपश्चर्या के दौरान माता पार्वती ने कुछ वर्ष बिना कुछ भी खाए पिए तपश्चर्या की। 3000 वर्षों तक माता पार्वती ने झाड़ के सूखे पत्ते, बेल आदि खाए थे। माता पार्वती के इस कठोर तपश्चर्या को ही ब्रह्मचारिणी स्वरूप का नाम दिया गया। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाले लोगों की मनोकामना माँ पूर्ण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात जिन्होंने त्याग किया, तप किया और वैराग्य को धारण किया। आज हमने बात की माता ब्रह्मचारिणी की। कल हम माता के तीसरे स्वरूप की अर्थात चंद्र घंटा की कथा लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी आपका कि आपने योर चैनल के दर्शकों को आज ब्रह्मचारिणी माता के बारे में ज्ञान प्रदान किया। और ये तो हो गई उन लोगों की बात जो गुड़ी पाड़वा को मनाते हैं और जो चैत्री नवरात्रि मनाते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए इस त्योहार का अपनी भाषा में अलग अलग पर्व है। हम उन सभी लोगों को उनकी भाषा में बधाई देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हैं कश्मीरी पंडित, उनको नवरे मुबारक। हमारे पंजाबी भाइयों को बैसाखी की लाख लाख बधाइयाँ। हमारे राजस्थान और हरियाणा के परिवारों को नूवन बरस की बधाइयाँ। आंध्र प्रदेश के लोगों को और कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को हैप्पी उगाडी। मलयालम बोलने वालों को हैप्पी विशु। तमिल बोलने वाले परिवारों को पुत्तनु वस्तुकल। सिंधी परिवारों को चट्टी चांद। उड़ीसा के लोगों को मेषा संक्रांति की बधाई। बंगाली परिवारों को शुभो नबो बरसो। मणिपुर के लोगों को हैप्पी सजीबू नोंगमा पनबा चेराओबा। असम के परिवारों को हैप्पी बोहाग बिहू। यानी कि कुल मिलाकर सारे के सारे भारत को नए साल की मुबारकबाद। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और दोस्तों
याद रखना, आपको इस कार्यक्रम को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर से करना है।